तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना? ये वायरल मोमेंट जरूर देखा होगा। मेरा मतलब है इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है ना? पम 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 पम। ठीक है, आप सभी जानना चाहते हैं इसका संदर्भ। ये WNBA में गोरी और काली खिलाड़ी के बीच लंबा घूरने का मुकाबला था। मैं उनकी जाति क्यों बता रही हूँ? खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी जाति से कोई खास फर्क पड़ता है, लेकिन ये कहानी के लिए जरूरी है क्योंकि इसी वजह से इतना बवाल मचा है। इसके अलावा इसने इस महिला सोफी कनिंघम, जो WNBA की खिलाड़ी है, को एक जिंदा लेजेंड बना दिया है, क्योंकि उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से घूरा उस खिलाड़ी को जिसे उन्होंने गलत हरकत करते हुए देखा था। इसी वजह से नस्ल के बारे में एक बहुत बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। अब बहुत से लोग इस वीडियो का संदर्भ नहीं जानते, और संदर्भ हमेशा की तरह इस कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो WNBA की रेटिंग्स हमेशा से ही बहुत अच्छी नहीं रही हैं, और शुरुआत में मेरा मानना है कि लगभग 80% खिलाड़ी अश्वेत थी। ठीक है, ये ग्रोक से है, यहाँ आंकड़े हैं। करीब 80% खिलाड़ी अश्वेत थी। इसी वजह से WNBA की रेटिंग्स खराब नहीं थी। महिला खेल आमतौर पर लोगों को उत्साहित नहीं करते, इसलिए लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करते। महिला खेलों के लिए मार्केटिंग बजट पुरुष खेलों से काफी कम है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। हाल ही में उन्होंने कुछ गोरे खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिन्होंने दर्शकों को उनके व्यक्तित्व से आकर्षित किया है। और इसके अलावा इन खेलों में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है, जहां एक के बाद एक फाउल होते जा रहे हैं, और ये फाउल गोरे खिलाड़ियों के खिलाफ हो रहे हैं, काले खिलाड़ियों द्वारा, जो अक्सर बहुत ही राजनीतिक रूप से प्रेरित रहे हैं, जैसे कि आप कह सकती हैं BLM का प्रतिनिधित्व करते हुए आदि। उन्होंने कभी भी राजनीति को इससे दूर रखने की कोशिश नहीं की है, और इन फाउल्स को लगभग ऐसे ही जैसे, मैं इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहती। ठीक है, तो यहाँ एक छोटी सी क्लिप है। मुझे एक हीरो चाहिए। किसी वजह से महिलाओं का ये खेल लगातार और ज्यादा हिंसक हो रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा। अब इसे देखिए, ये वाकई बहुत ज्यादा हिंसा है। और आपको ये जान लेना चाहिए कि उस वीडियो के बाद उस लड़की को जिसने हमला किया था, उसे सिर्फ एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया और उस पर सिर्फ $1000 का जुर्माना लगाया गया। ये तो मजाक है, उसने सचमुच उसका गला दबाया था, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता, हिंसा। ऐसी हिंसा जो खेल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लगती। और वो सुपर वायरल पल भी है जब उस गोरी लड़की ने अश्वेतों के साथ ऐसा किया। अश्वेत लोग इससे बेहद परेशान हैं। इसे BLM 2.0 कह रहे हैं, क्योंकि वो नस्लीय भड़काऊ व्यवहार कर रही है। असल में मुझे लगता है कि अगर आप पर्दे के पीछे का फुटेज देखें, या पर्दे के पीछे नहीं बल्कि उस खेल का फुटेज देखें जिसमें ये पल आया, तो मुझे नहीं पता कि वो उस पर उंगली क्यों उठा रही है। क्या ये नस्लीय भड़काऊ व्यवहार है, या फिर सिर्फ इसलिए कि मैदान पर कोई फाउल हुआ था? चलिए देखते हैं। मैं आपकी राय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जैसा है उसे वैसे ही कहो, ये नस्लवाद है। ये कैटलिन क्लार्क से शुरू हुआ था और अब ये मेरे साथ हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। जब गोरे खिलाड़ी ऊंचे स्तर पर खेलने लगते हैं तो अचानक हमें घमंडी कहा जाता है। कहा जाता है कि हमें मार पड़नी चाहिए, या फिर हम बहुत भावुक हैं। सच तो ये है कि उन्हें गोरी लड़कियों का खेल में दबदबा पसंद नहीं। मुझे खेल में कोहनी मारी गई, धक्का दिया गया, यहाँ तक कि खिलाड़ियों ने धमकियां भी दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मेहनत से खेलती हूँ और पीछे नहीं हटती। ये जानबूझकर की गई नफरत है, और अब मैं इस बारे में चुप नहीं रहने वाली। अगर मुझे गलत तरीके से मारा गया तो मैं भी जवाब दूंगी। बस, मैंने पहले भी ऐसा किया है और फिर करूंगी। मैं यहाँ शिकार बनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ मुकाबला करने आई हूँ। लेकिन मैं कभी किसी को सिर्फ अपनी त्वचा के रंग की वजह से मुझे नीचा दिखाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ चुपचाप सह लूंगी और मुस्कुरा दूंगी, तो तुम गलत इंसान चुन रहे हो। और कैटलिन, उसने भी वही सब झेला है। हम ये पैटर्न देख रही हैं, लीग को भी इसे देखना चाहिए। अगर अब न्याय के लिए नहीं खड़े होंगे तो कब? अगर आप हमारे साथ हैं और दोहरे मापदंडों से परेशान हैं, तो कमेंट में सूट पॉट डालें और बताएं कि हम अकेली नहीं हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता इस घटना के लिए इससे बेहतर प्रतिक्रिया हो सकती थी। ये उसी इंटरव्यू से है जो उन्होंने दिया, और देखिए कि इस घटना के बाद वो क्या कहती है, ठीक है। और काले खिलाड़ी ने क्या कहा। मैंने इशारा किया तो वो बोली, मुझ पर उंगली मत उठाओ। मुझे लगा ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा।
ये बस एक बहुत अच्छा पल था। बहुत अच्छा। ये सच में शानदार पल है। वो बस रुकती ही नहीं है, सच में वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत हो सकते हैं कि ये महिला वाकई कमाल की है। और अब मुझे समझ आ गया है कि व्यूअरशिप क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैं भी इन्हें देखना चाहती हूँ। मैं सच में इनकी हर एक चीज देखना चाहूंगी। इनका एटीट्यूड, ये कितनी दिलचस्प है, ये कितनी एंटरटेनिंग है, और वो खुद को डराने या दबाने नहीं दे रही हैं। मेरा मतलब है, देखो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे रही हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे रही हैं। वो पीछे हटने वाली नहीं है। और जाहिर है इसके मीम्स तो बहुत जबरदस्त है। इंटरनेट पर इससे लेकर हलचल मच गई है। जैसा मैंने कहा, ये उसी पल का कॉन्टेक्स्ट है। ये वही पुराना मुद्दा है, बोलो। ये फाउल है ना? वो अपनी टैंकों और बमों से लड़ रहे हैं और अपने बमों से। मेरा मतलब सही है ना? वो लगातार फाउल पे फाउल कर रही है। ठीक है, वो उस पर हमला करते हैं और रेफरी इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन महिला खेलों की खराब छवि सिर्फ 2 लोगों के झगड़े की वजह से बनना मुझे परेशान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बात का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि हम अक्सर सिर्फ जाति की ही बात करते रहते हैं, और हम ये महसूस नहीं करते कि कई बार असल में खेल में गोरे लोग ही इस नस्लवाद का शिकार हो रहे हैं। मैं पावेल हूँ। आप जानते हैं, खेल में खेलना, निलंबित होना, बस जो पूरी कहानी बाहर दिखाई जा रही है। ये दुर्भाग्य है कि बास्केटबॉल को लेकर बात यहाँ तक आ गई। हम में से कई, जैसे मैं और ट्यूडर, को तब तक पता नहीं था कि खेल हो चुका है जब तक वो खत्म नहीं हुआ। और अब आप जानते हैं, हमें गुंडा बताया जा रहा है और हमें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। तो ये वाकई अस्वीकार्य है। ये ऐसी चीज़ है जिसे इस लीग में बदलने की ज़रूरत है। मुझे पता था कि ये 1 सेकंड था। मुझे सचमुच पता था कि ये 1 सेकंड पहले था, इससे पहले कि पूरा रेसिस्ट शुरू हो जाए। हम पीड़ित हैं, ये सब शुरू हो जाए। पीड़ित 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 डिक्टम पीड़ित भावना। जब गोरे खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, ये पीड़ित भावना है, और ये बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और लोग इससे तंग आ चुके हैं, खासकर जब आप इसकी तुलना सोफी क्लार्क के साथ करते हैं, जो हमने अभी देखा। घटना से जुड़ी हर चीज की गणना और सोशल मीडिया पर जो कटुता और ऐसी बातें हो रही हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वे इस घटना में आपकी बेहतर मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि बात सिर्फ सस्पेंशन की नहीं है। अगर उन्हें उस समय यही ज़रूरी लगा तो ठीक है। मुझे लगता है कई घटनाएं ऐसी हैं जिन पर आप यही कह सकते हैं। मेरा मानना है सबसे अहम हमारी सुरक्षा है, और कोर्ट पर हम इसकी बहुत चिंता करते हैं। लगातार लोग हमारी जान खतरे में डाल रहे हैं और हमारे पते सार्वजनिक कर रहे हैं। बार बार पीड़ित 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 पीड़ित। यहाँ ज्यादा पीड़ित बनने का राग नहीं था, है ना? और मैं इससे सच में तंग आ चुकी हूँ। लेकिन जानते हो क्या, अगर इंटरनेट हमें यही तरह का मनोरंजन देने वाला है ना? सोचो, ये कितनी पागलपन वाली बात है कि वो इससे बच निकली, और वो कह रही है जैसे कि इस बात पर बात करने के बजाय कि किसी के गले पर मारना ठीक नहीं है, वो कह रही है मेरी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा। और फिर कैटलिन जमीन पर गिर गई और बस साफ कर दूं, ये 2 अलग गेम्स हैं, एक ही गेम में नहीं हुआ। सोफी क्लार्क अपनी दोस्त को जवाब दे रही थी कि अब बहुत हो गया, वो लोग हमारे साथ बार बार ऐसा करते हैं और हम कुछ नहीं कहते। मैं चाहती हूं कि उन्हें असहज लगे, और तुम्हें ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं। इतिहास में जब किसी रंगीन व्यक्ति की ओर एक श्वेत महिला ने उंगली उठाई तो उसका अंत अक्सर एक भीड़ द्वारा हत्या के साथ हुआ। सोफी कनिंघम शायद नहीं समझती कि इस इशारे से काले, भूरे, क्वीयर, दिव्यांग, LGBTQ और रंगीन लोगों को कितना गहरा आघात पहुंचता है। खैर, यही है इस वायरल पल की कहानी। ये हमेशा एक मीम के रूप में रहेगा। इसे हमेशा पागलपन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हाँ, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।